हमारे देश में और हमारे समाज में महिलाओं के प्रति हमारी सोच बहुत छोटी पड़ जाती है। पुरुषों की ज़्यादा रुचि हमेशा महिलाओं के प्रति उसके सुंदरता से ही रही है। वो बाहर से कैसी दिख रही है, इससे पुरुष प्रधान समाज को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। लेकिन वो भीतर से कैसी है, कितना मजबूत है, मानसिक गुणों से और कला कौशल से, इन सब से पुरुषों का कोई वास्ता नहीं रहा है। हमारे समाज में लड़कियां हमेशा ही किसी पर डिपेंड रहती है, चाहे शादी के पहले या शादी के बाद अपने पति के ऊपर। ऐसा कब तक चलेगा? ये दूसरों पर निर्भरता तुम्हारी एक तरह का गुलामी ही है। तुम आत्मनिर्भर बनो और अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल बनाओ किसी भी कामों में। अपने अंदर कौशल और गुण विकसित करो ताकि तुम समाज के बेकार के बंधनों से ऊपर उठ सको। नहीं तो ज़िंदगी भर इसी समाज में पुरुषों के नीचे तुम्हें बाकी की ज़िंदगी गुलामी में जीकर काटना पड़ेगा। तुम्हारी देह की सुंदरता का खेल ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं देगी। अभी समय है तुम्हारे पास खुद को विकसित करने के लिए। इतिहास से लेकर अभी तक पुरुषों ने महिलाओं के प्रति एक दीवार खड़ी कर दी है ताकि वे महिलाएं पुरुषों से ऊपर ना उठे। लेकिन ये बातें महिलाओं को समझ में नहीं आती। पुरुष हमेशा से ही सोचते आ रहे हैं कि महिलाएं बस हमारी गुलामी में ही सीमित रह जाए। महिलाओं के प्रति हम पुरुष समाज के लोगों ने कितना ज़्यादा दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर वो अशिक्षित स्त्रियां पुरुष के काम ना आए तो हमारे समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं। चाहे वो स्त्रियां दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहे, 2-4 बच्चों की देखभाल करते रहे या फिर पति की सेवा करते रहे, अपना कुछ भी नहीं उसके लिए। सारा बंधन और नियम हमने औरतों के लिए ही बना रखे हैं। उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए, हर कामों में बराबर की भागीदारी मिले। क्यों अपने ही महिलाओं पर इतना अत्याचार? तुम उन्हें जीवन के तमाम संभावनाओं से वंचित रखते हो। हमारी संस्कृति इस बात को लेकर कोई महत्व, कोई सम्मान देती ही नहीं कि लड़कियां भी जीवन के तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती है। वो खेल कूद सकती है, ऊंचे ऊंचे पदों को हासिल कर सकती है। हम अपने घरों में, समाज में देखते हैं कि लड़की की शादी हुई नहीं कि सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। बच्चे पैदा करो, 1-1.5 साल के भीतर अगर नहीं हुई तो वहाँ उस महिला के प्रति सारा आत्मसम्मान ही गिर जाती है। अभी तो उसने खुलकर थोड़ी सी ज़िंदगी जी भी नहीं और हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। महिलाओं के ज़िंदगी पर बहुत बड़ा बोझ होता है एक बच्चे पैदा करना और उसे संभालना। उसके बाद वो महिलाएं कुछ नहीं कर पाती है। एक बार बच्चे पैदा हो गया, वो ज़िंदगी में और कौन सा बेहतर काम कर पाएगी। पहले वो 9 महीने पेट में रहेगा, उसके बाद कम से कम उस बच्चे को 5-10 साल फुल टाइम अटेंशन देना पड़ता है। वहाँ भी एक बच्चा काफ़ी नहीं, 2-3-4 होते जाते हैं और उसका सारा बोझ महिलाओं के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी कितना खुलकर जी पाएगी और वो कौन सा बेहतर काम कर पाएगी या फिर अपने कौन से सपने पूरे कर पाएगी। क्यों महिलाओं को ही तुम बेकार के बंधनों में बांधकर उसकी जान ले रहे हो? उनकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है क्या? भारत के एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्र है जो महिलाओं के लिए कहती है कि स्त्रियों को पहले अपने पिता पर आश्रित होना चाहिए, फिर अपने पति पर, उसके बाद अपने पुत्र पर आश्रित होना चाहिए और स्वतंत्र उसको कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा ही उन महिलाओं को दूसरों पर ही आश्रित रहना है। एक लड़की के लिए बहुत आसान होता है कि अपने आप को सिर्फ एक देह मान लेना, क्योंकि अतीत से लेकर आज तक उसको सिर्फ देह ही माना जा रहा है। हम लोग कर देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ लिख लेगी, पढ़ लिख कर वो एक गृहिणी बन जाएगी, माँ बन जाएगी और उसी 4 दीवारी में कैद रहेगी। तो फिर उन सारी पढ़ाई और उन सारी डिग्रियों का क्या महत्व? उसके लिए घर के बाहर भी तो एक ज़िंदगी होनी चाहिए जो उसकी अपनी पसंद की हो। उन्हें भी घर के बाहर अपने कामों में संघर्ष करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं कबीर शर्मा लगातार कोशिश कर रहा हूं कि महिलाओं के प्रति हमारे समाज में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। इस विषय पर और भी गहराई से बात करेंगे हम अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।